टू न्यू वीडियो। तो आप सभी का मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी बिकॉज ऑफ द सारे एग्जाम पास सारे, जैसे कि नीट के एग्जाम, बोर्ड्स के एग्जाम, 10th बोर्ड, 12th बोर्ड। अभी बात करते हैं 12th बोर्ड की, मतलब जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मतलब जनरली सीबीएसई बोर्ड और स्टेट वाइज बोर्ड्स होते हैं। तो उनका एग्जाम मतलब उनका फर्स्ट पेपर 11 फेब्स मतलब परसों से स्टार्ट हो रहा है। और जो सीबीएसई पैटर्न के, जिनका बोर्ड सीबीएसई पैटर्न है, फिर वो महाराष्ट्र बोर्ड से मतलब महाराष्ट्र में रहते हो या फिर अदर स्टेट में, बट सीबीएसई बोर्ड है तो उनके एग्जाम 15 फेब मतलब 15 फरवरी से, और जो महाराष्ट्र स्टेट से उनके 11 फरवरी से। तो अब बच्चा है मतलब एक दिन, आज का दिन तो चला गया। मतलब जब तक ये वीडियो आपके पास 6 PM मतलब शाम को 6 बजे मैं अपलोड करूँगी, तब तक तो बस एक ही दिन मतलब कल की 10 तारीख ही आपके पास बची। तो बेसिकली अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हो गए कि पढ़ने की कोशिश कर रहे थे बट उनसे नहीं हुआ, तो हम एक दिन की स्ट्रैटेजी, 2 दिन की स्ट्रैटेजी, बिल्कुल नहीं। स्ट्रैटेजी से मतलब काम चलता तो हर कोई एग्जाम को क्लियर कर सकता। बट मेन द पॉइंट कि स्ट्रैटेजी अभी एक दिन की स्ट्रैटेजी कब लगानी पड़ती है, जब एग्जाम के लिए 1 महीना, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने बचे हो तब। अब 1 महीना बचे तो आपको बेसिकली थिंकिंग पावर बढ़ाकर एग्जाम मतलब इंग्लिश का फर्स्ट पेपर है ना, तो बेसिकली उसका जो पीछे का दिन मतलब एग्जाम अभी परसों है इंग्लिश की, तो पूरा का पूरा आज का दिन, कल का दिन पूरा का पूरा इंग्लिश सब्जेक्ट को ही दो। इंग्लिश के जो हाईलाइट टॉपिक है, इंग्लिश में तो हाईलाइट कुछ ज़रूरत नहीं, मतलब सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, पोएम रिलेटेड क्वेश्चन एंड द लास्ट पोर्शन जो मतलब आपका जो राइटिंग स्किल का होता है वो। तो बेसिकली आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, जो हुआ हो सो हुआ। मतलब खुद पर भरोसा रखो, पैनिक बिल्कुल भी मत होना कि कैसे होगी फर्स्ट एग्जाम, बिकॉज ऑफ द बहुत से सारे स्टूडेंट का गाँव में एडमिशन होता है। तो जो गाँव में एडमिशन है बोर्ड्स के लिए, तो उनको टेंशन नहीं लेते। बट जो सिटी में है, बड़े बड़े कॉलेजेस में जिनका एडमिशन है, मतलब 11-12 को कॉलेज भी बोलते हैं, कोई हाई स्कूल बोलते हैं, तो हाँ, तो उनको एग्जाम की बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही होगी। तो टेंशन मत लो। अभी किस सब्जेक्ट को वेटेज देना है इस बारे में सोचना बंद करो। और फर्स्ट पेपर इंग्लिश का है तो इंग्लिश का फर्स्ट मतलब इंग्लिश परसों इंग्लिश का पेपर है, तो आज का जो भी दिन बचे और कल का दिन पूरा इंग्लिश को दो, जो मेन टॉपिक है। फिर जो आपका एग्जाम आएगा मराठी, हिंदी, जो भी आपकी सेकेंड लैंग्वेज है उसको टाइम दो। फिर मैथ को कवर कैसे करना है, मैथ को और केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, बायोलॉजी को PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और जो हाईलाइट, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर है उसे ज़रूर से याद से पढ़ कर जाना, क्योंकि समय बिल्कुल भी मतलब अभी बस एग्जाम का जो भीतर छुट्टियाँ रहती है, 1 दिन का, 2 दिन का जो भी गैप रहता है, उसी में आपको कवर अप करना है, सारी चीज़ों को कवर उसी में करना है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। जो मेहनत करनी थी किसी कारण से आपसे हो नहीं पाई, उसको जाने दो, अभी सोचने से कुछ फ़ायदा नहीं। बट जो गैप है, आपको हर एक एग्ज़ाम के बीच एक गैप होगा, 1 दिन का या मैक्सिमम 2 दिन का, किसी एग्ज़ाम के 3-4 दिन का भी गैप आ सकता है, मतलब आ सकते। तो उस एग्ज़ाम को आपको पूरा स्मार्ट तरीके का, मतलब उस टाइम को, एग्ज़ाम को नहीं, उस टाइम को पूरे स्मार्ट तरीके से उपयोग करके आपको उस एग्ज़ाम को मतलब पास आउट करना है। बहुत से सारे स्टूडेंट का पास की भी चांसेस कम होते हैं, तो उनके लिए बेसिकली PYQ मोस्ट हाई वेटेज क्वेश्चन करो। अभी स्ट्रैटेजी क्या करे मतलब फ्रेंड्स को कॉल लगाना, तुम्हारी कितनी पढ़ाई हुई, मेरी इतनी पढ़ाई, मत सोचो। जितना हो सकता है खुद से पढ़ो, और खुद की मेहनत ही रंग लाती है। और कॉन्फिडेंस के साथ जाना, भले ही आपकी पढ़ाई कम है बट कॉन्फिडेंस जितना हो चुका है, मेन इसमें चीज़ जो आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है, अभी मेन टॉपिक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब मेन टॉपिक क्या बोल रही हूँ मैं भी, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है, मतलब पिछले 1 महीने से या पिछले 15 दिन से या पिछले 1 वीक से, 1 हफ्ते से, तो वो रिवाइज करो। नए टॉपिक पर शिफ्ट मत होना, अभी नए टॉपिक पर शिफ्ट मत होना। अभी जितना भी पढ़ा है उतना बस रिवाइज करो। और अभी स्ट्रैटेजी वगैरह इसके लिए टाइम बचा नहीं। मेन पॉइंट PYQ, आप PYQ से एनालिसिस कर सकते हो कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। मैथ में थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं क्या, देखो, क्योंकि मैथ तो 12th में मेरा मैथ नहीं था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्रॉप प्रोडक्शन, इंग्लिश एंड मराठी था। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपने कौन से सब्जेक्ट चूज किए उसकी प्रॉपर एनालिसिस करो। क्रॉप प्रोडक्शन की लिटरली मेरी क्रॉप प्रोडक्शन की कुछ पढ़ाई नहीं हुई थी, बट क्रॉप प्रोडक्शन रिलेटेड टू बायोलॉजी सब्जेक्ट, तो इसकी वजह से ईजी गया। नोट्स दिए थे हमारे सर ने एग्जाम के, मतलब प्रैक्टिकल का जब समय चल रहा था तब नोट्स दिए थे क्रॉप प्रोडक्शन के,
उसी नोट्स को मतलब जितना जितना हाई वेटेज लगता था उतना पढ़ के गई, तो आई थिंक मतलब क्रॉप प्रोडक्शन में जितनी उम्मीद से ज़्यादा मार्क आए थे क्रॉप प्रोडक्शन में। तो आप ऐसा कर सकते हो, हाई वेटेज टॉपिक पीवाईक्यू, एंड जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करने का, रिवाइज, नए टॉपिक पर शिफ्ट बिल्कुल भी नहीं होना, जितना भी पढ़ा है उसे बस रिवाइज करो। एंड बस वीडियो बनाने का इतना ही उद्देश्य था कि डरो मत, फुल ऑन कॉन्फिडेंस से 12th बोर्ड, आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, मतलब जिस पल का आप बचपन से इंतजार करते हो, 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, मतलब जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आप हाँ हाँ हम ये एग्जाम भी देने वाले हैं, मतलब वो दिन आने वाला है आपका 12th बोर्ड का फर्स्ट डे। तो पैनिक मत होना बिल्कुल भी, अपना हॉल टिकट वगैरह सब कुछ जेरोक्स कॉपी निकाल कर रखो, क्योंकि हॉल टिकट एंड मोमेंट पर गुम नहीं होने चाहिए, और गुम हो भी गया तो उसकी आपके पास जेरोक्स कॉपी फोटो वगैरह होना चाहिए। तो एग्जाम पर जाते समय हॉल टिकट, पेन, डबल पेन लेके जाओ, पेन क्लोज वगैरह मतलब बंद पड़ गई वगैरह तो हॉल टिकट, पेन, मेन मतलब अपना जो भी स्केल वगैरह लगता है खुद का लो। और अभी समर है तो प्यास तो बहुत ज़्यादा लगेगी, ट्रांसपेरेंट, आपको मालूम होगी, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाना, और बिल्कुल पैनिक मत होना। जितना पढ़ा है ना उतना कॉन्फिडेंस की, मतलब मैंने इतना पढ़ा है ना, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो मेरा छूटना नहीं चाहिए, इतनी पढ़ाई होनी चाहिए। मतलब भरसाटम क्वांटिटी ज़्यादा लेने से अभी कोई अच्छा मतलब कोई बात नहीं क्वांटिटी से, अभी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी, क्योंकि समय कम है। तो जितना भी पढ़ा है अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो मेरा मतलब 100% वो मेरे से क्वेश्चन बन जाए। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अपनी बोर्ड्स के मतलब जो लास्ट अपने 12th के लास्ट समय चल रहा है, मतलब बोर्ड्स के एग्जाम चल रही है, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहना।